हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे हम। और सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो हम बीएस एकेडमी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज संदीप। आई डिड माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर of 2 years. After that, I qualified in CSI exam इंजीनियरिंग साइंस में एज अ जीआरएफ। और उसके बाद मैंने सीबीएसई यूजी नेट एग्जाम क्वालिफाइड किया एज अ जीआरएफ 3 टाइम्स। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। नाउ इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और पेपर नंबर 1 जो कि जुलाई 2016 और अगस्त 2016 में आया था, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो एग्जाम हुआ था, एक बार तो जुलाई में हुआ था, एक बार अगस्त में हुआ था। अगस्त में ये दोबारा से एग्जाम रिपीट हुआ था, मे बी कोई कारणवश हुआ होगा, हो सकता है। तो उसमें ये 2 बार हुआ था, जुलाई 2016 और अगस्त 2016 में। तो इस वीडियो में हम केवल आईसीटी के पार्ट को लेंगे, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और बाकी जो पार्ट हैं जैसे डीआई, आपका जनरल स्टडीज, जीएस और कम्युनिकेशंस, उसके वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी का जो वीडियो है जैसे आरएम, रिसर्च मैथोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो वीडियो हैं, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। यानी जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर आते हैं, द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट मैनेजमेंट के सारे जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन डेटा टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ आईटी, क्योंकि हम इसे आईटी एरा भी कहते हैं। तो इट्स आंसर इज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये आईटी के अंदर हमारा एसडीएलसी आता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। और इसके अंदर हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के जो फेस होते हैं, उन सारे फेसों को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, याद करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आईटी है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 48 इज 110000, देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 51 इज क्या होगा? तो देखिए, मैं एक नंबर सिस्टम का वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, हमें 48 का बाइनरी नंबर दे दिया। अब देखिए 48 का बाइनरी है 110000। ओके, ये आपको बाइनरी नंबर दे रखा है 48 का। अब आपको 51 बनाना है, तो देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे आप? 3 ऐड करेंगे 48 के अंदर। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 1 ओके, यानी 011। तो अब अगर इसको हम इसमें ऐड करेंगे, यानी हम इसको ऐड करेंगे 011 को ऐड करेंगे इसके अंदर, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो 110 लिखना जरूरी नहीं था, बट मैंने फिर भी लिख दिया था। आप चाहे तो 1 में लिख सकते हैं। तो 011, तो ये आपका आ गया। तो ये जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन में ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को स्टूडेंट्स को 48 नहीं दिया होता, 51 निकालना होता तो कैसे करते? मैंने आपको बताया था, एकदम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए। 2 की पावर स्टार्ट करें, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 और 2 5। ओके, तो इनके इक्विवेलेंट लिख दीजिए 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अब देखिए आपके पास 51 है, तो 51 से के बराबर और छोटा नंबर कौन सा है? तो 32 है। तो 32 को आपने सेलेक्ट कर लिया। ओके, 32 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने तो 51 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? आपके पास 19 बचेगा। अब 19 को फिर देखिए कौन सा नंबर सेलेक्ट हो सकता है? 16 ऐड कर लिया। तो 19 में 16 माइनस करिए, आपके पास 3 बचेगा। तो 16, 2 और 1 ये आ गए। तो केवल इन जगह पर 32, 16 और 2 और 1 की जगह पर 1 लिख दीजिए, बाकी जगह 0 तो 32 की जगह पर 1 आ गया, 16 की जगह पर 1 आ गया, 8 की जगह पर 0, 4 की जगह पर 0, 2 की जगह पर 1 और इसकी जगह पर 1। तो आपका नंबर बन गया 110011। ओके, तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया डेसिमल का। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम इज नोन एज, यानी जब आपके पास कोई फाइल होती है, आपके पास फाइल है और फाइल्स को आपको, फाइल्स या फोल्डर्स जो भी आप कहें, उसको सीडी रोम पर आपको इसकी कॉपी इमेज बनानी है, यानी आपको राइट करनी है सीडी आपको, तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए इसका एक टर्म होता है, नाम होता है बर्निंग। इसे बर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आपने कभी सुना होगा कि सीडी बर्न करनी है। सीडी बर्न करने से मतलब है जो आपका जो डेटा है उस डेटा को आपको अपनी सीडी रोम में रखना है। ओके, तो उसको कहते हैं बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस, तो करेक्ट आंसर है बर्निंग ए। इसको आप जिपिंग नहीं कह सकते, डिजिटाइजेशन नहीं कहेंगे और रिपिंग नहीं कहेंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, an unsolicited email message sent to many recipients at once is called, यानी आप इकट्ठे, आपके पास ईमेल्स हैं, आपके पास मेल्स हैं, आपने क्या किया, मेल्स को इकट्ठा एक साथ काफी सारे सेंडर्स को, रिसिपिएंट्स को भेज दिया, तो उसको क्या कहेंगे? यानी इसको इकट्ठा अगर आप भेज देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको वॉर्म कहते हैं, वायरस कहते हैं, थ्रेट कहते हैं या फिर स्पैम कहते हैं। तो वॉर्म नहीं कहते, वायरस नहीं कहते, इसको थ्रेट भी नहीं कहते, इसको कहते हैं स्पैम। तो आपने देखा होगा आपके फोल्डर के अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड में एक जो लिखे रहते हैं उसमें लिखा होगा इनबॉक्स होगा नाम, इनबॉक्स के साथ साथ एक और फोल्डर का नाम लिखा होता है जिसे हम स्पैम कहते हैं। तो स्पैम में क्या होता है, जो इकट्ठे मेल बहुत से लोग भेज देते हैं इकट्ठे एक साथ, तो उसको स्पैम कहा जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, यानी डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, यानी जब हम क्या कहते हैं, हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत से स्टार्टअप रूटीन्स चाहिए होते हैं। तो स्टार्टअप रूटीन्स हमारे कहां पर कलेक्ट होते हैं या फिर कहां पर स्टोर हुआ करते हैं, तो ये बताना है आपको। मेमोरी किस पार्ट में होता है? रीड, RIM यानी रीड इनिशियल मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर रोम रीड ओनली मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी, इनमें से किस में होता है? तो देखिए, जब आप कभी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपकी छोटी सी मेमोरी, यानी जो छोटे से जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन्स होते हैं वो आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर हुआ करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टअप यानी रीड ओनली मेमोरी में आपके स्टार्टअप रूटीन्स स्टोर हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें जो बहुत बड़ी बात कही गई, देखिए क्या लिखा है, एन ASCII इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम दैट इज एम्प्लॉयड बाय पर्सनल कंप्यूटर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड कंट्रोल कीज दैट कंप्यूटर्स यूज सेलेक्ट ऑन द कीबोर्ड। ओके, तो कुल मिला के बात जो है ये इररिलेवेंट बात है, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप करना चाहे तो आप ASCII की लिख सकते हैं। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है, ASCII इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी ASCII की फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, American Standard Code for Intelligent Information, American Standard Code for Information Integrity, या फिर American Standard Code for Isolated Information। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ASCII की फुल फॉर्म है वो है American Standard Code for Information Interchange। ओके, तो ये ए है, इसका ए इज द करेक्ट आंसर। जो ASCII जो निकला था वो USA का टर्म है, तो इसलिए इसका नाम अमेरिकन, ये अमेरिका में US के अंदर ही इंटरनेट की खोज हुई थी। ओके, तो इसलिए वहां से ये नाम आया है इंटरनेट, USA से। American Standard Code for Information Interchange. Next question, question number 7. Which of the following statement regarding the features of information communication technology ICT is or are true? यानी ICT की जो डिफरेंट हमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, यानी इसके अंदर है आता है ICT का पार्ट्स है। तो ICT आर द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देम, यानी ICT के जो मेन इंस्ट्रूमेंट है कंप्यूटर नेटवर्क्स को क्रिएट करने में और एप्लीकेशन जो होते हैं वो ICT के मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यस, इट इज ट्रू, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स और एप्लीकेशन जो क्रिएट करते हैं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ICT। Now ICT support the spread of information and knowledge, separating the content from the place where it belongs physically, यानी हम इंफॉर्मेशन नॉलेज को सेपरेट करते कंटेंट से फ्रॉम वेयर इट बिलोंग फिजिकली, यानी हम एक पार्ट को किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकते हैं विदाउट फिजिकली, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हम इंफॉर्मेशन को, जैसे आप PDF सेंड करते हैं मेल के थ्रू, इट इज अ पार्ट ऑफ ICT। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ ICT, इट्स ट्रू।
Now, digital and virtual nature of most of ICT products allow the expenditure for them to maximize, यानी जो हम जो जो डिफरेंट आईसीटी प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपेंडिचर मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द आईसीटी प्रोडक्ट्स. यस, इट्स आल्सो करेक्ट, यानी ऑल दीस थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन देखते हैं. कोड 1 and 2 ओनली गलत है, 1 and 3 ये भी गलत है, सेकंड एंड थर्ड ये भी गलत है. तो सेकंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल दीस थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Next question, question number 8. If 1 gigabyte is equals to 2 raised to 30 bytes of data stored, then 1024 terabytes is equals to how many bits? याद रखिएगा, बिट्स में पूछा आंसर. तो देखिए, अगर हम गीगाबाइट्स को 2 raised to 30 बाइट्स लिखेंगे, ओके ना, 230 बाइट्स लिखेंगे, तो 1024 टेराबाइट्स कितना होगा? 1024 टीबी कितना होगा? तो देखिए, टीबी जो होता है वो 2:30 होता है, तो 1024 यानी 1024 इंटू 2 की पावर 2:40 बाइट्स. इट्स अ बाइट. तो 1024 का लिख सकते हैं, 1024 को लिख सकते हैं 2:10. तो 2:10 इंटू 2:40 बाइट्स. इट्स अ बाइट. ओके, नाउ इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 50 बाइट्स. ओके, नाउ अब जो हमें पूछा गया है आंसर हमें बिट्स में निकालना. प्लीज स्टूडेंट जरा ध्यान रखिएगा, हमको आंसर बिट्स में निकालना, बट जो हमने अभी आंसर निकाला है ये बाइट है. तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 2⁻³ बिट्स. तो 2⁻³ भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 250 इंटू 2⁻³ बिट्स इज इक्वल्स टू 2⁻53 बिट्स. ठीक है, अब देखिए आंसर में कौन सा है? 2⁻50. ओके, इसको जरा भी रखते हैं. 253 इसको भी रखते हैं. 240 ये गलत है, 250 ये गलत है. अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स इसका आंसर 2⁻50 लगा देंगे, जो कि एकदम गलत होगा, क्योंकि आपको आंसर बिट्स में निकालना. 2⁻50 बाइट्स आपने निकाला है, वो है तो वो भी करेक्ट, बट वो आंसर बाइट्स में ना कि बिट्स में. जो इसका आंसर हुआ है वो है बी, 2⁻53 बिट्स. ओके स्टूडेंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. The software used to navigate through the web is known as, यानी वेबसाइट्स में हमें एक जगह से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? जरा देखें. वेबसाइट नो, वेब ब्राउजर देखते हैं इसको, इंटरनेट नो, वर्ल्ड वाइड वेब इसको www कहते हैं. तो देखिए किसी भी जगह पर वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो वेब ब्राउजर, बाय यूजिंग वेब ब्राउजर वी कैन नेविगेट अमंग द वेबसाइट्स. ओके, तो वेब ब्राउजर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विद रिगार्ड टू ईमेल, व्हाट डज बीसीसी मींस? बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, क्या करता है? इट्स अ ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन. द यूजर स्पेसिफाइड इन द बीसीसी फील्ड विल गेट द ईमेल एंड सी द एड्रेस इनटू द 2 and C fields. ओके, blind carbon copy, the user specified in the BCC field will get the email and see the address in the 2 and CC fields. And blind computer communication, तो आप इनका ऑप्शन पढ़ लीजिएगा. देखिए बीसीसी की जो फुल फॉर्म होती है इट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ओके, नाउ अब हम देखते हैं. तो यानी जो हमारे ब्लाइंड कार्बन कॉपी के उनको सेलेक्ट करते हैं, यानी बी और डी हमारा करेक्ट है अभी फिलहाल के लिए. पहले हमने फिल्टर किया ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ये दोनों के दोनों गलत लगा दिए हमने. अब देखिए, अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी हमारा बी और डी है. अब इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए जो जिस ईमेल के अंदर आप पहले देखिए, आपके में क्या होता है? 2 होता है पहले तो, फिर उसके नीचे सीसी होता है, फिर एक बीसीसी होता है. अब बीसीसी जो यूज होता है हम हिडन करने के लिए यूज करते हैं, यानी किसी को पता ना चले हमने इनको मेल भेजा है तो दूसरे को पता ना चले. बट बीसीसी की एक अच्छी बात ये होती है कि बीसीसी को हमने हिडन तो कर दिया दूसरों से, बट बीसीसी जो मेल 2 और सीसी को गया है, यानी सीसी मतलब कार्बन कॉपी को गया है, बट ये बीसीसी वाले उन मेल को चेक कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं. तो उनको पता चल जाएगा बीसीसी को कि ये मेल किन किन लोगों को गया है. तो सब ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ओके, तो द यूजर स्पेसिफाइड द बीसीसी विल गेट द ईमेल बट विल नॉट सी द एड्रेस इन द 2 और सीसी फील्ड. नो, इट इज रॉन्ग. Its correct answer is the user specified in the BCC will get the email and see the address in the 2 and CC field. यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी वालों को जो हमने एड्रेस स्पेसिफाई करे हैं, उनके किन लोगों को 2 और CC में जो फील्ड्स में जो हमने एड्रेस भेजे हैं वो इनको चेक कर सकते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट, जरा इसको पहले देख लीजिएगा. बहुत मामूली चीज में जो है इसमें केवल नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम कहते हैं, फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज अ डैश मेमोरी, इट्स अ नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, परमानेंट या फिर सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, वोलेटाइल भी नहीं होता, सॉरी वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल ये भी नहीं होता। तो जो इसका आंसर है इट्स अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल इसलिए कहते हैं कि एक बार पावर स्विच होने पर, स्विच ऑफ होने पर, पावर अगर हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे, पावर स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑल द कंटेंट इन द रैम विल डेमोलिश, यानी जो हमने डेटा हार्ड डिस्क रैम में रखा है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल। ओके, वोलेटाइल कहते हैं। और जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क जो होती है एचडी होती है, इनको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एचटीटीपी इज रेफर्ड टू एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। प्लीज याद रखिएगा, एचटीटीपी जो होता है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। ओके, एंड सर्वर डू नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट रिक्वेस्ट। एचटीटीपी इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी एचटीटीपी फुल फॉर्म बताना है, इट इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेराबाइट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। देखिए स्टूडेंट्स की जो फुल फॉर्म होती है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नहीं आपने बहुत सी जगह देखा होगा एचटीटीपी कहीं कहीं पर एस भी लिखा होता है, तो एस का मतलब जो होता है वो होता है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड। ओके, SECURED, सिक्योर्ड। ओके, नाउ तो इसको हमने बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, इसमें देखा हमने किस तरह से हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए थे। तो प्लीज स्टूडेंट्स इनको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले, आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप प्लीज स्टूडेंट्स इनको जो एग्जाम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep.216@gmail.com। ओके स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे सिलेबस के लिए बोला है, तो स्टूडेंट मैं जल्दी सिलेबस की सीरीज लेकर आने वाला हूँ। ओके, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.